आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। P20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिए। तो संसदीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के संसदीय प्रमुखों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। P20 शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना पीएम मोदी की लीडरशिप को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन से वैश्विक स्तर पर सांसदों के बीच सहयोग बढ़ेगा, साथ ही संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। ओम बिरला ने घोषणा की कि P20 बैठक में संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि इसे शनिवार को जारी किया जाएगा। इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित हैं। उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा। इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण किसी एक का विषय नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक पहल कर रहा है। नाइजीरिया के महासचिव साहिल अबू बकर ने भारत की पहलों की तारीफ की। भारत सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। One Earth, one family, one future. I think if all leaders of the world can come and accept that we are all one and we need to work together as a family, then all these things will be stopped. And it is a great thing. It is a great focus on the world leaders. It's a great way for the world leaders to come out and find a solution to all this terrorism act. P20 बैठकों के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन प्यो से भेंट की। स्पीकर बिरला ने भारत और दक्षिण कोरिया के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2023 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में दोनों मजबूत साझेदार हैं। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच परस्पर संपर्क भी सुदृढ़ हुआ है। पार्लियामेंट 20 समिट में शामिल होने आए इटली, कोरिया, तुर्की, ब्राजील और नाइजीरिया सहित कई देशों के स्पीकर, सांसदों और प्रतिभागियों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी का दीदार किया और भारतीय संस्कृति को करीब से देखने का उन्हें मौका मिला। शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज़।